हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से स्वागत है आप सभी का ईवीएस के नए क्लास में, जिसमें फ्रेंड्स पढ़ेंगे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम यानी पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको जो है कि सी-टेट के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हमारे इस क्लास में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तीसरा ऑप्शन है कि परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। और चौथा है कि बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। ठीक है, यहाँ पर दिया है जोड़ना यानी जोड़ करना। तो बताना है कि आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए आपका हो जाएगा पहला नंबर आपका। देखिए आपको पूछा इसमें निगेटिव, ठीक है, तो निगेटिव का आपका फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो आपका इसमें फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और चौथा है बिहार। तो आपका हो जाएगा इसमें फर्स्ट आंसर 2 यानी केरल। ठीक है फ्रेंड, जो आपका जो है कि टैपियोका है उसको कप्पा के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है आपका केरल में उगाया में आपका पाया जाता है। और ये जो है ज़मीन के नीचे जो है कि आपका होता है। ठीक है, ज़मीन के ऊपर नहीं होता है, आपको याद रखना है, एग्जाम में आपका पूछता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है टेपियोका का कप्पा। आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है दिवाली, दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। दूसरा ऑप्शन दिया है दिवाली, दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन। तीसरा ऑप्शन है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। चौथा ऑप्शन है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स आपका जो पूर्णिमा मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है होली को, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती को। ठीक है, तो आपका 4 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाते हैं पाए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया है अफगानिस्तान। ठीक है, इसमें आपका इसको 2 कर लेना है, इसको 3 कर लेना है। ठीक है, तो आपका दूसरा हो जाएगा आबू धाबी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा काबुल और चौथा आ जाएगा बर्लिन। ठीक है, तो आपको बताइए आपको कौन सा आप इसमें राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके जो रेत के पहाड़ पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके आबू धाबी में। ठीक है, आपका इसमें दूसरा, इसमें तीसरा कर लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका, हो गया ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन, जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स आपका पहला का दूसरा, दूसरा का पहला हो गया। ठीक है, तो आपको इसको पहला कर लेना है, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको 4 नंबर कर लेना है। इधर का उधर है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई भी रहे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आपको देखिए ऑप्शन दिया है भोजन, अगला ऑप्शन दिया है काम और खेल, आपका अगला ऑप्शन दिया है आपका आवास, और चौथा आपका जो दिया है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, ये आपका रहता है। तो देखिए थीम आपका जो होता है 6 थीम है। ठीक है, 6 थीमों में से जो आपका नहीं है वो है आपका काम और खेल। ठीक है, ये क्या है, तो ये कि उप थीम है। ठीक है, ठीक है,
आपका है परिवार एवं मित्र का जो है कि उपथीम है कार्य एवं मित्र, और सब जो है थीम है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। दिया कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? इसमें आपका दिया है पहला ऑप्शन, ये दिया है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तकों और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। दूसरा आपका बी दिया है कि यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। सी आपका दिया है कि यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। और डी आपका दिया है कि यह बच्चों की सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका राइट हो जाएगा ए वाला, बी वाला और सी वाला। ठीक है, डी वाला आपका नहीं होगा सही, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3 नंबर, यानी ए बी और सी आपका सही हो जाएगा, तीसरा नंबर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। दिया कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करना है। ठीक है, किसका सहायता करना है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। दूसरा ऑप्शन है कि स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग को बढ़ावा देने में। तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं, ठीक है, विविधताओं। चौथा ऑप्शन है कि सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारांशीकरण करने में। ठीक है, यहाँ का क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ का जो है कि यहाँ चला गया है करने में। ठीक है, यानी शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं को करने में। ठीक है, तो इसमें से देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो आपका देखिए इसमें राइट हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। ठीक है, आपका इसमें दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया कि सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। दिया कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बी दिया है कि नाग यानी कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी आपका दिया है कि जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इस खोखले दांत से उसके शरीर में चला जाता है। डी आपका दिया है कि सांप के काटे की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। ठीक है, तो देखिए आपको बताते हैं इसमें क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे देश में जो है कि 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। पहला जो सांप होता है आपका नाग होता है, दूसरा करैत होता है, नाग जिसको कहते हैं हम लोग, ये नाग अफाई होता है, और होता है दुवैया। ठीक है, तो 4 प्रकार के हमारे सांप हमारे देश में जहरीले हैं जो पाए जाते हैं। ठीक है, तो दांत जो होता है 2 आपका जो होता है, जो काटते हैं, जो आगे वाला दांत जो खोखला होता है 2 दांत होता है। ठीक है, इसका तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जो पीछे वाला तो 2 खाने के लिए होता है, लेकिन सांप जो है कि अपना भोजन जो है कि चबा कर नहीं, बल्कि अपना भोजन अपने शिकार को सीधे निगल जाता है। ठीक है फ्रेंड, 2 चबाने के लिए, 2 खाने के लिए होते हैं। ठीक है, इसकी जो दवा है वो सही है कि सीरम से बनाई जाती है। ठीक है, इसकी जो है कि जहर से ही सीरम नामक दवाई बनाई जाती है, इंजेक्शन बनाया जाता है जो मानव के लिए दिया जाता है काटने पर। ठीक है, ये आपका गलत हो गया। ये आपका डी वाला कि सांप के कांट की दवा सांप की जहर से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका सही है। तो ए पहला, दूसरा यानी बी, और तीसरा आपका डी। ठीक है, ये आपका डी, यानी ए बी और डी आपका सही हो जाएगा।
तो देखिए किस में दिया है, तो आपका ए, बी और डी। ठीक है, आपका तीसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। दिया कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन दिया है कि विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। और चौथा ऑप्शन दिया है कि विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें राइट हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, यानी बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तो आपका फर्स्ट नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। दिया कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डॉट डॉट को बढ़ावा देना। ऑप्शन फर्स्ट दिया है शिक्षार्थी स्वायत्तता, दूसरा है पुनर्बलन, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान का संबंध एवं हस्तांतरण, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका व्यक्तिक विभिन्नताओं। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका इसमें राइट हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी ज्ञान का सहसंबंध एवं हस्तांतरण। ठीक है, आपका थर्ड नंबर तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। दिया है कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांगित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल में निम्न में से किसका अनुपालन करता है। ऑप्शन फर्स्ट है समवयस्क शिक्षा, दूसरा है प्रतिपूरक अधिगम, तीसरा ऑप्शन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और चौथा है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जिस स्कूल में या आपका कॉलेज में जो है कि जिस स्कूल या कॉलेज में विकलांग हुए आपके और सामान्य बालक जो विकलांग नहीं है, दोनों एक ही साथ जो है कि एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो ऐसे शिक्षा को हम लोग कहते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, साथ साथ पढ़ाई करते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग समावेशी शिक्षा। तो आपका चौथा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। दिया कि नेफेंथिस, यहाँ पर इसको मिटा दें। दिया कि नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। ठीक है, खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। इसमें दिया है आपका पहला ऑप्शन असम में, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा में, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में और चौथा है मेघालय में। ठीक है, तो बताइए इसमें आपका कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए आपका जो भारत में वो पाया जाता है पौधा, वो पाया जाता है आपका मेघालय में। ठीक है, आपका चौथा नंबर इसमें राइट हो जाएगा मेघालय में। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। दिया है कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क पर कोचिंग कक्षाएं चलवाने में, तीसरा ऑप्शन है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में, चौथा ऑप्शन है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने में। ठीक है, देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। आपका हो जाएगा पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में। ठीक है, यही जो है समूह का इसी से संबंधित है ये तरुण भारत। ठीक है, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, दिया कि नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के
एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है, मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी विशेषताओं को पहचान कर आपको बताना है कि इसमें से आपका कौन सा राइट है। ऑप्शन फर्स्ट है उत्तराखंड, दूसरा है असम, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा आ जाएगा, तो हो जाएगा असम में। ठीक है, असम में फ्रेंड्स आपके जो घर बनाए जाते हैं वो बांस के बनाए जाते हैं और 10 से 12 फुट ऊंचे इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जब यहाँ पर वर्षा होती है तो यहाँ पर फ्रेंड जो है कि ज़्यादा जो है कि पानी लग जाता है, इस कारण से 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा असम राइट हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दिया कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, दिया है कोयल, फिर दिया है आपका उल्लू, फिर दिया है आपका मैना और फिर दिया है कौवा। ठीक है, तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें फ्रेंड देखिए आपका राइट हो जाएगा उल्लू। ठीक है, आपको इस पर जो ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि आपका पहला तीसरा इधर का उधर है। ठीक है, तो आपको सीधे आपको आंसर पे ध्यान देना है। आपका हो जाएगा उल्लू। ठीक है, उल्लू आपका राइट हो जाएगा। उल्लू फ्रेंड जो है कि अपनी गर्दन को सीधा जो है 270 डिग्री तक घुमा सकता है। ठीक है, 270 डिग्री तक। एक बात और याद रखना है कि कोयल जो फ्रेंड अपना घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि वो जो है कि कौवे के घोंसले में अंडा देती है। ठीक है, और कौवा जो है कि अपना घोंसला जो है कि कैसे बनाता है, तो लकड़ी, तार और इस प्रकार की वस्तुओं से बनाता है। ठीक है, और कोयल जो होता है इसी के घोंसले में अपना अंडा देती है और कौवा इसके अंडे को भी सेता है। ठीक है, मैना की एक विशेषता याद रखनी है कि मैना जो है अपनी गर्दन को जो है झटके से घुमाती है। ठीक है, तो आपको मैना का विशेषता है, यही आपको याद रखना है, ये पूछता है। ये रहा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगला आपका 16। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 16। दिया कि ज्योति को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों यानी क्रम में नहीं है का अनुपालन करे। ठीक है, क्रम में नहीं है, आपको क्या करना है, क्रम के अनुसार इसमें सजाना है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि प्रश्न लिखना, दूसरा है रूप रेखा अथवा डिजाइन तैयार करना, तीसरा है प्रश्न पत्र का संपादन करना, चौथा है ब्लूप्रिंट तैयार करना। ठीक है, तो आपको इसके अनुसार सजा करके जो है कि इसमें सही आपका कौन सा है बताना है। ठीक है, तो आप इसको सजाइए और बताइए कि कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें फ्रेंड्स आपका देखिए कौन सा हो जाएगा, तो आपका देखिए क्या करेंगे, पहले रूपरेखा का डिजाइन तैयार करेंगे। ठीक है, फिर दूसरे के बाद आप जो है कि ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है कि प्रश्न पत्र लिखेंगे और चौथा जो है संपादन लास्ट में करेंगे। तो आपका जो कौन सा आपका राइट हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा दूसरा, फिर सॉरी आपका हो जाएगा दूसरा ना, हाँ 2 नंबर हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 4, 4 के बाद 1 और फिर लास्ट में आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये वाला आपका राइट हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। देखो ये आपका 3 नंबर जो लिखा है यही आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर अगला। दिया कि यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है, ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना,
दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। तीसरा ऑप्शन दिया है कि विद्यार्थियों की स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। चौथा ऑप्शन दिया है कि शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशल का विकास करना। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें आपका राइट हो जाएगा 4 नंबर, यानी शिक्षार्थियों की कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशल का विकास करना। ये चौथा नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर अगला 18 नंबर दिया है कि कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय ज्योति नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। बी दिया है कि विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उसका वर्णन करना। सी दिया कि शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट दिया है शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा दिया है अपनी पाठ्य योजना का पालन करना। तीसरा है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों के विभिन्न आवेश को पूरा करना। और चौथा है कि दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। ठीक है, तो देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। यही आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा कि बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, यहाँ आवेश लिखा है, आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यकताओं को पूरा करना, आवश्यकताओं को पूरा करना आपको यहाँ पर याद रखना है। आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक बस लिखा है। तो ये रहा आपका 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन दिया कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकता है। ये पक्षी है। ऑप्शन पहला दिया है फाकता, कौवा मोर। दूसरा है कौवा चील बुलबुल। तीसरा ऑप्शन है बाज, कबूतर तोता। और चौथा है चील बाज कीट। ठीक है, तो आपका देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा आपका राइट चौथा वाला, यानी कि चील बाज और गिद्ध। ठीक है, ये हमसे जो है कि 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये आपका चील बाज और गिद्ध। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20 दिया कि निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके यानी ढंग दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है सेक कर, तल कर, भून कर। दूसरा है उबाल कर, गूंथ कर, भून कर। तीसरा ऑप्शन है आपका कि सेक कर, उबाल कर, बेल कर। ठीक है, और चौथा आपका है तल कर, भिगो कर और भून कर। ठीक है, भिगो कर, भून कर। तो यहाँ पर 2 बार इसको लिख दिया है, तो एक ही बार हमको देखना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं सीधा। ठीक है, भून कर, तल कर, भिगो कर, भून कर। तो बताइए आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका इसमें इसको काट देना है और देखिए इसमें आपका राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर सेक कर, तल कर और भून कर। ठीक है, आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 दिया कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछती हुई करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सके। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जा सके। तीसरा ऑप्शन है कि प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। और चौथा कि प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। तो बताइए इसमें आपका कौन सा राइट है। तो इसमें देखिए आपका राइट हो जाएगा पहला नंबर, यानी शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। ये आपका फर्स्ट नंबर राइट है, जो कम प्राथमिकता देता है।
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। दिया कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किस कौशल अथवा कौशल के विकास की आवश्यकता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, बी दिया कि स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशा की समझ, प्रतीकों और स्केल पैमानों की समझ, सी दिया कि स्केल पैमानों के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। ऑप्शन दिया है ए और बी, दूसरा है केवल सी, तीसरा ऑप्शन है ए बी सी और चौथा है केवल डी। ठीक है, देखिए आपका इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा आपका तीनों, यानी ए बी और सी आपका तीनों राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। दिया कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। दूसरा ऑप्शन है कि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। तीसरा ऑप्शन है कि यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। चौथा है कि इनमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा राइट है इसमें। तो इसमें फ्रेंड्स आपका राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, आपका फर्स्ट नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। दिया कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। देखिए आम का जो है कि अचार, कच्चा आम का जो है अचार संरक्षित है, जल्द खराब नहीं होता है। ठीक है, दूध का जो है कि पनीर, ये आपका दूध का पनीर कुछ ही समय तक चलेगा फिर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यही आपका दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। आलू का चिप्स, ये भी नहीं खराब होगा। सेब से जैम बनाएंगे तो ये भी आपका खराब नहीं होगा। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा दूसरा नंबर है दूध से पनीर। ठीक है, दूध का आपका पनीर हो जाएगा। यह आप क्वेश्चन नंबर 25। दिया कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्रियों में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। ऑप्शन फर्स्ट दिया है नाशपाती और चीकू। दूसरा ऑप्शन है टमाटर, नाशपाती और चीकू। तीसरा ऑप्शन टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। चौथा ऑप्शन है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। ठीक है, तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें राइट आंसर चौथा वाला, यानी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, इसमें सभी में जो है कि बीज होते हैं। ठीक है, 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। यह आप क्वेश्चन नंबर 26। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है। तीसरा ऑप्शन है कि इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। ऑप्शन 4 है जड़ें भोजन का भंडारण करती है। ठीक है, तो आपका जो विशेषता नहीं है वो है आपका 4 नंबर, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। ये आपका निगेटिव है, तो आपका नहीं का नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपका 4 नंबर राइट हो जाएगा इसमें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 27 दिया है आपका। दिया कि एनसीईआरटी, ठीक है, कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करता है। इसे शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है कि यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। बी दिया है कि यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। तीसरा ऑप्शन है सी वाला, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िवाद को चुनौती देती है। चौथा है कि यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणाओं को समझने में मदद करती है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी और डी आपका 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा इसमें। ये आपका क्वेश्चन नंबर दिया है 28।
दिया कि मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और भोजन की पाचन में सहायता करती है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है क्षारीय, दूसरा ऑप्शन दिया है अम्लीय, तीसरा आपका उभयधर्मी और चौथा है अम्लीय। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो इधर का उधर है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा सुधार कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए आपका बस आंसर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, अम्लीय आपका 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा इसमें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। दिया है कि नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूति विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है घास पौधा नहीं है, दूसरा ऑप्शन है कि कुछ सब्जियां फल होती हैं, तीसरा ऑप्शन है कि बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन 4 है कि गाजर और बंद गोभी पौधा नहीं है। ठीक है, तो आपको बताइए इसमें कौन सा राइट है। तो फ्रेंड देखिए आपका हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी कुछ सब्जियां फल होती हैं, जैसे कि आपका टमाटर हो गया। ठीक है, टमाटर फल के अंतर्गत भी आता है और सब्जी के भी, तो कुछ फल या सब्जियां फल हो जाएंगी। ठीक है, आपका दूसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन, अभी लास्ट नहीं है, अभी तो 3 और है, रुकिए अभी आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 30, अभी 3 और है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट है सृजनात्मकता का विकास करना, दूसरा है अवलोकन का विकास करना, तीसरा ऑप्शन है आपका सी नंबर वर्गीकरण का विकास करना और डी आपका दिया है डाटा संग्रहण का विकास करना। उपयुक्त में से कौन सही है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या फिर 4 नंबर। ठीक है, तो आपका देखिए इसमें हो जाएगा 1 नंबर सही है, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, आपका 4 नंबर नहीं सही है। तो ए बी और सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि आपका 4 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, उसके बाद 2 और रहेगा। दिया है कि वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का एक नमूना हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए, दूसरा ऑप्शन है जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, तीसरा है क्या होता होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, चौथा है जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बताइए। ठीक है, तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर राइट, यानी कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, तो आपका तीसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 32। दिया है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, दूसरा ऑप्शन है मियादी बुखार हैजा चिकनगुनिया, तीसरा है आपका मलेरिया HIV डेंगू HIV एड्स। ठीक है, और डेंगू, जिसमें 4 नंबर में HIV एड्स हैजा डेंगू। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका पहला नंबर डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया। ठीक है, ये जो रोग जो है आपका मच्छर के द्वारा फैलता है तीनों, तो आपका पहला नंबर इसमें राइट हो जाएगा डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया। ये रहा आपका फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आज की क्लास को हम लोग क्लोज करेंगे। दिया है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया। दिया कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 12 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ, आप बताइए कि इसमें कौन सा राइट है। तो आपका हो जाएगा स्लॉथ। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा स्लॉथ। इसी के साथ फ्रेंड आज की क्लास को क्लोज करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।